ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं। एक तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, और दूसरा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी जरूरत क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं। मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ a low frequency, or you can say audio frequency signal over a high frequency, or you can say radio frequency signal. दोबारा से बताता हूं, it is a process of superposition of audio frequency signal over a radio frequency signal. अब आप कहेंगे सर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी है क्या। तो ध्यान दीजिए कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल है वो है आपका 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेके और 20 किलो हर्ट्ज तक। मान लीजिए हम सिंपल शब्दों में कहते हैं कि हमें कमेंट्री को ट्रांसमिट करना है, तो वो 20 किलो हर्ट्ज से लेके, या म्यूजिक ट्रांसमिट करना है तो म्यूजिक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होगी, क्योंकि अगर कोई म्यूजिक 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा का है वो तो हमें सुनाई नहीं देगा। तो जो चीज हमें भेजनी है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की हो सकती है। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी तो बच्चों आप जानते ही होंगे कि 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है, गीगाहर्ट्ज तक, अप टू 300 गीगाहर्ट्ज देयर इज रेडियो फ्रीक्वेंसी। फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी में 5 मेगाहर्ट्ज भी है, ठीक है, और 1.5 मेगाहर्ट्ज भी है। ये सब रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ऑल आर रेडियो फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम मेगाहर्ट्ज टू लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक, ऑल दीज आर रेडियो फ्रीक्वेंसीज। तो अब हमें ये जो सिग्नल किलो हर्ट्ज में है ये मेगा हर्ट्ज में के ऊपर ओवरलैप कराना है। तो अब आप कहेंगे सर ऐसा कर क्यों रहे हैं आप, व्हाट इज द नीड। तो इस नीड को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझिएगा। सपोज करें कि मैं आपका टीचर हूं और मैं किसी ऐसी जगह पे खड़ा हूं जो काफी ऊंचाई पे है। मान लीजिए मैं इंस्टीट्यूट की छत पे खड़ा हूं और इंस्टीट्यूट जो है वो 3 मंजिल है, मतलब इट हैज ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। आप नीचे हैं और आप चाहते हैं मेरे से कोई डाउट पूछना। यू वांट के सर कोई एक डाउट है मुझे, आप बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है बोलो। कहने लगे सर फिगर है। तो फिगर है तो जाहिर सी बात है कि मुझे आपको दिखानी पड़ेगी वो फिगर, तभी तो मैं कुछ सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है ऊपर आ जाओ। तो आपने कहा कि सर नहीं ऊपर नहीं आना, मैंने यहीं से बता दो। मैंने कहा दिखा दो। तो फिर दिखाया तो मुझे दिखाई कुछ नहीं, तो क्योंकि छोटा छोटा था तो मैं नहीं देख पा रहा हूं इतनी दूर की चीज। तो अब आपके पास क्या सोल्यूशन है। आपके पास सोल्यूशन है कि आप उस कागज को ऐसे करके और ऊपर फेंक दें। मान लीजिए आपने कोशिश करी, कागज को आपने लपेट दिया, एक छोटा सा बॉल बना दिया और आपने उसको फेंका, बट ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस वो बॉल इतनी हाइट तक आ ही नहीं पाई। नाउ व्हाट। तो अब आपके पास सॉल्यूशन ये है बच्चों कि आप एक पत्थर उठाएं और उस पत्थर के ऊपर कागज को लपेटें, और जब आप उस पत्थर के ऊपर कागज को लपेटेंगे और उसको जब आप फेंक देंगे तो मैं कैच कर लूंगा उसको। तो जब मैं उसको कैच कर लूंगा तो मेरे लिए जो पत्थर था वो मेरे लिए पत्थर बेकार है, तो मैं पत्थर को फेंक दूंगा, और जो कागज है उस कागज पे लिखी इंफॉर्मेशन को मैं पढ़ लूंगा। तो आपके लिए पत्थर बेकार नहीं था, क्योंकि अगर आपके पास पत्थर ना होता तो मेरे तक नहीं आ सकता था मैसेज, इंफॉर्मेशन मुझ तक नहीं आ सकती थी। मेरे पास पत्थर आ गया, पत्थर का अब मुझे कोई यूज नहीं है। तो वो पत्थर क्या है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। वो कागज क्या है, वो कागज ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, वो इंफॉर्मेशन है। तो जब हम एक ये सिग्नल हम डायरेक्ट नहीं भेज पा रहे हैं तो अब क्या करें, तो हम इसको किसी पत्थर पे लपेट के भेज देंगे। तो रिसीव करने वाला उस पत्थर को फेंक देगा। जब तक पत्थर की बहुत इंपॉर्टेंस है तब तक है जब तक वो सिग्नल या जब तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं जाती। दिस इज व्हाट द मॉड्यूलेशन इज। तो मॉड्यूलेशन में यही काम करते हैं, हम एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसको हम डायरेक्टली नहीं भेज पा रहे थे उसको हम एक रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर सुपर इंपोज करा देते हैं और फिर भेजते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हम उसको क्यों नहीं भेज पा रहे थे, तो उसके 3 रीजन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला रीजन है साइज ऑफ एंटीना। मान लीजिए कि आपको 20 किलो हर्ट्ज का सिग्नल भेजना है, इमेजिन, या फिर 10 किलो हर्ट्ज मान लेते हैं और एवरेज ले लेते हैं। मान लो कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 किलो हर्ट्ज है। ओके, तो बच्चों अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर जो मिनिमम हाइट ऑफ एंटीना चाहिए भी वो है λ/4,
तो पहले मुझे इसका लैम्डा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 divided by 10 into 10 to the power 3. So that comes out to be 3 into 10 to the power 4 meter. That comes out to be 30 kilometer. So if I want to find out lambda by 4, that comes out to be 7.5 kilometer. So the height of antenna required in order to transmit a signal of frequency 10 kilohertz is 7.5 kilometer, which is very impractical. कैसे लाएं, कहां से लाएंगे हम 7.5 किलोमीटर की हाइट का एंटीना? उसको बनाने में हमारे करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे। क्लियर? सो वी कैन नॉट ट्रांसमिट दिस सिग्नल डायरेक्टली। एफिशिएंटली किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए जो हाइट ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड है वो लैम्डा बाई 4 है। क्लियर है? तो दिस वाज द फर्स्ट हर्डल। सो द सेकंड हर्डल इज इफेक्टिव पावर ट्रांसमिटेड बाय एंटीना P इज प्रोपोर्शनल टू 1 by lambda square. If the lambda is big, the emitted power will be very less. तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं लैम्डा ले लूंगा 30 किलोमीटर, तो 1 by 30 किलोमीटर का स्क्वायर, दैट पावर ट्रांसमिटेड विल बी वेरी स्मॉल, एंड हेंस जब पावर ही ट्रांसमिट नहीं हुई तो फिर फायदा ही क्या हुआ? क्लियर? अब द थर्ड हर्डल इज मिक्सिंग अप ऑफ द सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर्स। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है, ये बात तो समझ ही नहीं आई। तो मैं आपको समझाता हूं बच्चों। सपोज करें कि ये आपका ये जो स्टेशन है ये है मान लो आकाशवाणी। ओके, ये एक स्टेशन है मान लीजिए ऑल इंडिया रेडियो, ओके, और ये एक और स्टेशन है जो कि है विविध भारती, ओके, और ये आपका रेडियो है, ये रिसीवर है। ओके, तो अब इस रिसीवर पे आप आकाशवाणी से मान लीजिए गाने आ रहे हैं, सॉन्ग्स, ओके, और यहां से मान लीजिए न्यूज आ रही है, और यहां से मान लीजिए कमेंट्री आ रही है। आपके रेडियो पे आपने तीनों से ऑन किया तो वो न्यूज भी आ रही है, सॉन्ग्स भी आ रही है, कमेंट्री भी आ रही है। सो व्हाट इज द वे कि आप एक सेलेक्ट करें और दूसरा रिजेक्ट करें? आपके पास कोई तरीका ही नहीं है। अगर आप रिसीव करेंगे, क्योंकि सबके सब ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो आपका जो एंटीना है वो सारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा। तो अगर वो सारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा तो वो कमेंट्री भी सुनाएगा, न्यूज भी सुनाएगा, सॉन्ग्स भी सुनाएगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो तरीका क्या है? तरीका यही है कि हम मॉड्यूलेशन करें। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको मॉड्यूलेशन क्या है ये समझ आ गया होगा। तो मैं आपको बता देता हूं डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं मैं आपको। ये रब कर दूं मैं, चलिए। तो एक होता है बच्चों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और एक और होता है फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन है। क्लियर? तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को एएम कहते हैं। तो आपको याद होगा कि एएम आप सुनते थे पहले, जो विविध भारती है, ऑल इंडिया रेडियो है, आकाशवाणी है, ये सब एएम के चैनल हैं। फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक्चुअली एफएम तो आपको पक्का पता होगा, बट ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का है ना शॉर्ट फॉर्म है, ये आप समझिए। एफएम के भी बहुत सारे चैनल आपको पता होंगे। फेज मॉड्यूलेशन एक्चुअली टेलीविजन में यूज होता है। ठीक है, तो इसकी डिटेल में आपको अभी समझाऊंगा, तो फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए, दीज आर दी टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, राइट।